हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करेंगे बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री रेखा के बारे में। तो जानेंगे इनका असली नाम क्या है और क्या इनकी जीवनी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, रेखा गणेशन, जो कि रेखा के नाम से प्रख्यात हैं, भारतीय फिल्मों की मशहूर अदाकारा हैं। अपनी वर्सेलिटी और हिंदी फिल्मों के बेहतरीन अभिनेत्री माने जाने वाली रेखा ने अपने करियर की शुरुआत 1966 में बाल कलाकार के तौर पर तेलुगु फिल्म रंगूला रतलाम से की थी। मुख्य अभिनेत्री के तौर पर उनका डेब्यू 4 साल बाद फिल्म सावन भादो से हुआ था। वे अपने लुक्स को लेकर हमेशा चर्चा में रहीं और 1970 तक आते आते वे अभिनेत्री के रूप में स्थापित हो गई। दोस्तों, रेखा का जन्म चेन्नई में तमिल अभिनेता जोगिनी गणेशम और तेलुगु अभिनेत्री पुष्पा वाली के यहाँ हुआ था। उनके पिता अभिनेता के तौर पर काफ़ी सफल हुए और रेखा भी उन्हीं के परचिंदों पर चली। वे तेलुगु को अपनी मातृभाषा मानती हैं। वे हिंदी, तमिल और इंग्लिश भी अच्छे से बोल लेती हैं। रेखा ने अपने 40 सालों के लंबे करियर में लगभग 180 से ऊपर फिल्मों में काम किया है। अपने करियर के दौरान उन्होंने कई दमदार रोल किए हैं और कई मजबूत फीमेल किरदार भी पर्दे पर बेहतरीन तरीके से पेश किए हैं। और मुख्य धारा के सिनेमा के अलावा उन्हें कई ऑर्टो फिल्मों में काम किया है, जिसे भारत में पैरेलल फिल्म कहा जाता है। उन्हें 3 बार फिल्म फेयर पुरस्कार मिल चुका है, 2 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार और 1 बार सह अभिनेत्री, जिसमें क्रमशः खूबसूरत, खून भरी मांग और खिलाड़ियों का खिलाड़ी जैसी फिल्म में शामिल है। दोस्तों, उमराव जान फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। उनके करियर का ग्राफ कई बार नीचे गिरा, लेकिन उन्होंने अपने को कई बार इससे उभारा भी और स्टेटस को बरकरार रखते हुए उनकी क्षमता ने सभी का दिल जीता। सन 2010 में उन्हें भारत सरकार की ओर से पद्मश्री से सम्मानित किया गया। रेखा की पढ़ाई की बात करें तो रेखा ने अभिनय क्षेत्र में करियर बनाने के लिए पढ़ाई छोड़ दी। उनकी इस लाइन में आने वाली कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं थी, लेकिन उनका परिवार आर्थिक समस्या होने की वजह से उन्होंने यह कदम उठाया। दोस्तों, रेखा की शादी को लेकर भी कई बार कंट्रोवर्सीज हुई हैं और उनकी पहली शादी 1990 में दिल्ली के कारोबारी मुकेश अग्रवाल से की थी। वह अफवाह यह भी थी कि उन्होंने 1973 में अभिनेता विनोद मेहरा से शादी की, लेकिन सन 2004 में सिमी ग्रेवल के टीवी इंटरव्यू शो में मुकेश के साथ उनकी शादी का खंडन किया और उन्हें अपना वेल विशर बताया। वे अभी मुंबई के बांद्रा इलाके में रहती हैं। दोस्तों, रेखा एक ऐसी एक्ट्रेस है जिनका कंट्रोवर्सी से कई बार नाता हुआ है, क्योंकि उनकी शादी को लेकर लोग काफ़ी चर्चाएं बनाए रहते हैं कि इनकी शादी है या इनके पति का नाम क्या है। बट उन्होंने आज तक ये बात हर किसी से छुपाई है कि उनकी शादी के पीछे राज क्या है। उस समय उन्होंने रामपुर का लक्ष्मण, कहानी किस्मत की, प्राण जाए पर वचन न जाए जैसी फिल्मों में काम किया और इन सभी फिल्मों ने अच्छा कारोबार भी किया था। उनकी पहली फिल्म जिसने उनकी परफॉर्मेंस को सहारा गया था वह थी अमिताभ बच्चन के साथ दो अनजाने, जिसमें उन्होंने अमिताभ बच्चन की लालची बेबी का किरदार निभाया था। फिर एक फिल्म आई खून भरी मांग, जिसमें उनका किरदार ऐसा जमा कि वे रातों रात इतने ऊपर पहुंच गए कि उनके किरदार को इतना पसंद किया गया और उनका ये किरदार काफ़ी हिट हो चुका था। फिल्म खून भरी मांग भी एक ऐसी मूवी रही जिसके लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार भी दिया गया और इस फिल्म के लिए रेखा को आज तक याद किया जाता है और इस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के तौर पर पहली बार फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया था। और उसी साल एक और फिल्म रिलीज हुई जो कि मुकद्दर का सिकंदर में भी वो एक बार फिर अमिताभ बच्चन के साथ दिखाई दी। यह फिल्म भी उनके साल की सबसे बड़ी हिट रही और रेखा उस समय सबसे सफल अभिनेत्रियों में शुमार होने लग गई। फिल्म काफ़ी तारीफ हुई और रेखा को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार फिर से इस फिल्म के लिए दिया गया। इसी फिल्म के बाद अमिताभ बच्चन और रेखा के अफेयर्स की खबरें भी सामने आने लगी। दोस्तों, कहा जाता है कि रेखा मन ही मन अमिताभ बच्चन को पसंद करने लगी थी और उनसे शादी भी करना चाहती थी। बट अमिताभ बच्चन उस टाइम जया बच्चन से शादी कर चुके थे। बट ये बात इतनी आगे बढ़ गई कि अमिताभ बच्चन भी उनसे प्यार करने लग गए थे। बट कुछ बातों और कंट्रोवर्सी के बाद जया बच्चन को भी इस बारे का पता चला और उन्होंने रेखा से अमिताभ बच्चन को दूर रहने की सलाह दी। दोस्तों, रेखा एक बॉलीवुड की ऐसी अभिनेत्री हैं जिनको ऐसे किरदार के लिए जाना जाता है जो कि कभी भूलना नहीं पाते हैं लोग। दोस्तों, मुकद्दर का सिकंदर, सुहाग, खून भरी मांग, इजाज़त, बीवी हो तो ऐसी, भ्रष्टाचार, फूल बने अंगारे, ऐसी ज़बरदस्त बॉलीवुड को फिल्में दी हैं जो कि रेखा के करियर को इतना सुहाना सफ़र दिया है इन फिल्मों ने। दोस्तों, रेखा के जीवन का सबसे टर्निंग पॉइंट उनकी शादी है और उन्हें आज तक इसकी वजह से कंट्रोवर्सीज का सामना करना पड़ता है। आज भी रेखा कई रियलिटी शोज़ और टीवी सीरियल्स में दिखाई देती नज़र आती हैं और वे उतनी ही खूबसूरत लगती हैं जितनी वे पहले थी। दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। ये थी रेखा के जीवन की छोटी सी कहानी।